नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। सिर्फ 5 मिनट रुक जाइए। इन 5-6 मिनटों में हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप उछल जाइएगा। यदि आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं और आपके पास भी जमीन है और खासतौर पर वैसी जमीन जो आपकी चिंता का कारण बना हुआ है, तो यह खबर आपके लिए है। बिहार में अक्सर आपने देखा होगा, मान लीजिए आपकी जमीन का झगड़ा किसी से चल रहा है। आप गलत हैं सही हैं वो बाद की बात है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष तुरंत थाने में चला जाता है, तुरंत पुलिस के पास चला जाता है और पुलिस वाले उसकी शिकायत सुन करके या फिर येन केन प्रकारेण उसके द्वारा दिए गए प्रलोभन को मान करके दूसरे पक्ष यानी कि पहले पक्ष जिससे लड़ाई हुई है यानी कि आपके पास अगर चली आती है, तो अब वो पुलिस आपको धौंस नहीं दिखा सकती है। वो पुलिस अब वहां खड़ा होकर के जमीन पर कब्जा नहीं करवा सकती है और किसी प्रकार का निर्माण नहीं करवा सकती है। बिहार में ऐसा देखा गया है कि कई बार लोग पुलिस का धौंस दिखा करके जमीन पर या तो कब्जा करवा लेते हैं या निर्माण करवा लेते हैं। उस बीच में कई तरह के प्रलोभन पुलिस को दिए जाते हैं और यह बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन अब बिहार में ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अब नया नियम लागू होने जा रहा है। यह नियम ऐसा है जिसने जमीन के मामलों में पुलिस की वर्दी का पावर सीज करके रख दिया है। हां, खबर यही है। खबर ऐसी है जो आपको राहत दे सकती है। बिहार में जमीन का कब्जा कराने के लिए या फिर जमीन का दखल कराने के लिए अब पुलिस की भूमिका जो है नगण्य के बराबर कर दी गई है, नहीं के बराबर कर दी गई है। बिना किसी आदेश के अब पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है, आपकी जमीन पर दखल नहीं करवा सकती है, कब्जा नहीं करवा सकती है। जरा रुक जाइए, खबर विस्तार से बताते हैं आपको। जमीन के मामलों में बिहार पुलिस की भूमिका अब सीमित कर दी गई है। पुलिसकर्मी अब बिना किसी आदेश के जमीन का दखल कब्जा नहीं दिला सकेंगे, ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करा पाएंगे। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के जन कल्याण संवाद के दौरान प्राप्त परिवादों के विश्लेषण के आधार पर नीतीश सरकार ने पुलिस की भूमिका को सीमित कर दिया है। इस संबंध में विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है और 1 फरवरी से नए नियम पूरे राज्य में लागू भी होने जा रहे हैं। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी और प्रधान सचिव सीके अनिल द्वारा जारी संयुक्त पत्र में साफ किया गया है कि भूमि विवाद के मामलों में पुलिस की भूमिका केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रहेगी। प्रत्येक भूमि विवाद की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी द्वारा अनिवार्य रूप से सीओ यानी कि अंचलाधिकारी को लिखित रूप से दी जाएगी। ये सूचना ईमेल या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से भेजी जा सकती है ताकि राजस्व और पुलिस प्रशासन के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। पुलिस बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के जमीन का कोई भी काम नहीं करवा सकेगी। डिप्टी सीएम और राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने साफ तौर पर कहा है कि भूमि विवाद के नाम पर अब ना तो थानों की मनमानी चलेगी और ना ही पुलिस हस्तक्षेप की आड़ में किसी को डराया धमकाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भूमि विवाद राजस्व और न्यायिक प्रक्रिया का विषय है, ना कि पुलिस की मनमर्जी का। भूमि सुधार जनसंवाद के दौरान लगातार ये बातें सामने आई हैं कि कई मामलों में कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किया गया। बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के यदि किसी स्तर पर कब्जा दिलाने, चहार दीवारी का निर्माण कराने या फिर किसी प्रकार के निर्माण की शिकायत मिली तो संबंधित पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिशा निर्देश के अनुसार एक और बात है, किसी भी भूमि विवाद की सूचना मिलते ही थाना द्वारा स्टेशन डायरी में अलग और स्पष्ट प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा। इसमें दोनों पक्षों का नाम, पता, विवाद की प्रकृति यानी मतलब समझ लीजिए राजस्व से जुड़ा विवाद है, सिविल से या आपसी विवाद है, विवादित भूमि का पूरा विवरण, थाना, खाता, खेसरा, रकबा, किस्म, संक्षिप्त विवरण, इन सबका जो है पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक कार्रवाई में दर्ज की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि मामला प्रथम दृष्टया किस राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, मतलब सब कुछ तय करना होगा। और पुलिस जो कई बार देखा गया है ना कि पुलिस जाती है किसी की जमीन पर कब्जा करवा देती है या पुलिस अपना धौंस दिखाती है कि तुम ऐसे काहे कर रहा है, तुम ऐसे काहे कर रहा है। मतलब दोनों पक्षों की तरफ से बातें होती हैं। दोनों पक्ष का अगर झगड़ा चल रहा है और एक पक्ष अगर पुलिस के पास चला जाता है तो पुलिस आकर उस दूसरे पक्ष को जो है या तो कभी कभी प्रताड़ित भी करती है, कभी कभी जमीन का कब्जा भी करवाती है। हालांकि उसके पीछे की जानकारी पुलिस को भी कभी कभार नहीं होती कि अंतिम मामला चल क्या रहा है, मतलब जड़ क्या है, इस झगड़े का विवाद का जड़ क्या है, मूल जड़ क्या है। उस जड़ तक जाने बिना ही पुलिस कभी कभार एक्शन ले लेती है और इसकी शिकायतें लगातार जनसंवाद कार्यक्रम में विजय कुमार सिन्हा के सामने आ रही थी। अब विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि अब 1 फरवरी से यह नियम लागू भी हो जाएगा। मतलब यह है कि पुलिस वाले अब अपनी धौंस दिखाकर आपकी जमीन पर कब्जा नहीं करवा पाएंगे। कई दफे कई लोगों की ये शिकायतें जब विजय सिन्हा के पास पहुंची हैं तो उन्होंने ये फैसला लिया है और बिहार में ऐसा देखा भी जाता है। जमीन के झगड़े इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि सरकार लगातार इन विवादों को सुलझाने का प्रयास कर रही है।
कोशिश कर रही है कि बिहार में जमीन के लिए भाई भाई को ना मारे, बिहार में जमीन के लिए पड़ोसी एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो जाएं, गांव गांव में लड़ाइयां ना छिड़ जाएं, जो कि बिहार में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। लोगों की सहनशीलता की भी परीक्षा तब हो जाती है जब एक एक इंच, दो दो इंच और तीन तीन इंच के लिए आपस में लड़ झगड़ते हैं और विवाद उनका इतना बढ़ जाता है कि मामला थाने तक पहुंच जाता है, राजस्व विभाग तक पहुंच जाता है। यह बड़ी समस्या है और इन्हीं समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने अब यह फैसला लिया है। नीतीश कुमार की सरकार अब बड़ा काम करने जा रही है और खासतौर पर कहें विजय कुमार सिन्हा को, तो वो बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं और बड़ा नियम उन्होंने लागू कर दिया है। 1 फरवरी से ये नियम लागू भी हो जाएगा, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर हमारे पास है। मतलब अब जमीन के पेचीदगियों को दूर करने का वो प्रयास अब धरातल पर उतरने का समय आता दिख रहा है। लेकिन अब ये कितना कारगर साबित होगा, इससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी, पुलिस वालों की मनमानी कितनी रुकेगी, पुलिस वाले यदि पैसा खा करके किसी पर धौंस जमाते हैं, वो सिलसिला कैसे रुक पाएगा, कब तक रुक पाएगा, कितना रुक पाएगा, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि बिहार में नियम कायदे कानून बनाए तो जाते हैं। अब शराबबंदी को ही ले लीजिए, खैर वो अलग कॉन्टेक्स्ट की बात हो गई, लेकिन हम फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। कई सारे नियम कानून बनते हैं, तो कई सारे नियम कानूनों का अगर पालन करा जाए ठीक से बिहार में, तो सही सब कुछ होगा, लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। उम्मीद करते हैं कि इस बार जो विवाद दूर करने की दिशा में कदम उठाया गया है वो कारगर साबित होगा। पुलिस की ये कह सकते हैं कि पुलिस की जो भूमिका है वो जमीन विवाद के मामलों में अब सीमित कर दी गई है। मतलब विधि व्यवस्था को लागू करने की दिशा में पुलिस जो काम करना चाहती है कर सकती है, या पुलिस का जो कर्तव्य है वो निभाएगी। अलावा इसके पुलिस जमीन के मसलों में उस कदर नहीं पड़ेगी जिस कदर आज तक पड़ा करती थी। मतलब जमीन के सामने खड़ा होकर पुलिस धौंस दिखाकर किसी के जमीन पर जबरन कब्जा नहीं करवा पाएगी। खबर का सार यही है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।